Hi guys, very good morning to all of you. This is Kanchan Ravi and you are watching me on my YouTube channel. आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक और खूबसूरत रास्ते पर, एक और खूबसूरत जगह पर जहाँ ना कि सिर्फ हम खाना खाएंगे बल्कि हम आज वहाँ पर रुकेंगे भी, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ से दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं, वहाँ पे रुकने आते हैं। तो मैंने अपने आप को एक दिन का हॉलीडे दिया और मैंने सोचा चलिए हम आज कोई काम नहीं करेंगे और सारा दिन हम बाहर जाकर एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले मैं गई एक चाय की दुकान में और फिर चलते चलते मैंने रास्ते में एक चाय पी और फिर उसके बाद मुझे भूख लगी तो हम पहुंच गए पाटनगढ़ और पाटनगढ़ में मैंने अपना खाना खाया। वैसे तो यहाँ का खाना वैसे बहुत फेमस है और इसी पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी आगे की जर्नी के बारे में आपको बता देती हूँ। आज मैं आपको ले जा रही हूँ अमरकंटक में। आज हम वहाँ के एक होटल में रुकेंगे भी और वहाँ के खाने का और रूम्स का भी रिव्यू मैं आपको दूँगी कि आप अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर आपको कहाँ रुकना चाहिए या कौन सी जगह है जो बेस्ट है, और लगभग अगर आप डिंडौरी से या कहीं आसपास की जगह से जाते हैं तो आपको कितने रुपए का खर्च आता है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। ओके, मैंने अचानक ये हॉलीडे प्लान क्यों किया? मुझे ऐसा लगा बहुत ज़्यादा घर के काम और ये जॉब से मुझे एक ब्रेक चाहिए है, एक छुट्टी चाहिए। और ये सिर्फ शायद मुझे नहीं, दुनिया की जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बड़े हों चाहे बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों, आजकल हर किसी को एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना करते हैं। क्योंकि मैं अभी भी घूमने गई हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए, तो इस वजह से मुझे समझ में आया कि लोगों को इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में एक ब्रेक की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने अपने आप को ब्रेक दिया एक दिन का और संडे के दिन मैं निकल गई थी अमरकंटक के लिए। लेकिन बीच में रास्ते में पाटनगढ़ था तो और मुझे भूख भी लगी थी, तो मैंने बोला चलिए मैं खाना खा लेती हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ अपना खाना एंजॉय करती हूँ। खाने में फुल थाली थी, मैंने फुल थाली ही ऑर्डर की थी जो कि बहुत टेस्टी है यहाँ की। तो उसमें खाने में था पालक पनीर और मिक्स वेज, दाल, रोटी और फ्राइड राइस और पापड़, और साथ में उन्होंने मेरा फेवरेट मीठा दिया था। तो जो कि बहुत बहुत टेस्टी था। तो मैंने पूरा फिनिश किया खाना। अब मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं खाना यहाँ खा लूँगी तो मैं शाम को आपको वहाँ पे जाके क्या रिव्यू दूँगी, क्योंकि ना इतना सारा खाना खाने के बाद में फिर हिम्मत नहीं होती है कि आप कुछ और खा सकते हो वहाँ पे जाके। तो मैं, और जनरली क्या होता है सिर्फ दिन में एक ही बार खाना खाती हूँ। तो फिर मैंने बोला मेरा तो खाना तो यही हो गया। खैर तो ठीक है, शायद हो सकता है मैं आपको शाम को वहाँ पे खाने का रिव्यू ना दे पाऊँ, लेकिन रूम्स का और वहाँ पे जो इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट रहता है उसका रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं अपना लंच इंजॉय कर लूँ जो कि बहुत बहुत टेस्टी है। आप अगर कभी अमरकंटक आएँ तो ज़रूर पाटनगढ़ मिडवे ट्रीट में खाना खाएँ, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। मैं जब भी इस रास्ते से आती जाती हूँ तो यहाँ पर खाना ज़रूर खाती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ऑब्वियसली वीडियो में मैं आपको टेस्ट तो नहीं करा सकती, लेकिन हाँ खाना टेस्टी है, मैं ये कह सकती हूँ। ओके, तो मैंने अपना लंच फिनिश किया और उसके बाद में फिर मैंने जल्दी से अपना बिल पे किया क्योंकि मुझे आगे जाना था। तो मेरा टोटल बिल आया था 240 रुपीज़, जिसमें मील और एक वाटर बॉटल इंक्लूडेड थी। तो चलिए अब हम आगे का रास्ता तय करते हैं। आगे का रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि चारों तरफ बस आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे और उसके बीच से गुजरता हुआ एक रास्ता दिखाई देगा। मुझे अमरकंटक पर्सनली इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं की गई है। बड़े बड़े पेड़ हैं, जंगल हैं, बस उसके बीच से एक छोटा सा रास्ता निकाल दिया गया है जिसमें से लोग आराम से आते जाते हैं और प्रकृति को भी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं किया जाता। और साथ में यहाँ पे जानवर भी इंजॉय करते हैं, वो भी अपना आराम से खाते पीते हैं। ये देखिए बंदर भी घूम पा रहे हैं वहीं पे गाय भी चल रही हैं। यहाँ से हम लोग आ जा रहे हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि शहरों को भी कुछ इसी तरह से हमें बनाना चाहिए
कि बहुत ज़्यादा जंगलों को काटना ना पड़े। यही वजह है कि लोगों को हॉलिडे के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है। अगर हमारे शहर ही इस तरह के बने होते तो शायद हम भाग भाग के कोई नेचुरल जगह पर ना जाते। ये देखिए, ये रास्ता भी कितना खूबसूरत है। यहाँ पे दोनों तरफ पेड़ इस तरह से झुके हुए हैं जैसे कि मान लीजिए वो आपका स्वागत करते हैं। आप जब कभी भी अमरकंटक आएँ तो कोशिश करें कि आप अपनी खुद की गाड़ी से आएँ, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह होती है रास्ते में कि आप आराम से कहीं पे भी गाड़ी रोक कर थोड़ी देर वहाँ बैठ कर इंजॉय कर सकते हैं नेचुरल ब्यूटी को। और फाइनली हम पहुँच गए अपने होटल में। इस होटल का नाम है होटल हॉलीडे होम अमरकंटक। तो मैंने इसे सर्च किया था गूगल मैप के थ्रू और इसके रिव्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मुझे लगा कि हमें यहाँ पर रुकना चाहिए है। ये मेरा सेकंड टाइम है, इसके पहले मैं आकर रुक चुकी हूँ। मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात लगी कि यहाँ पे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। एक रूम भी मिलता है और यहाँ पे टेंट्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन मैं बहुत बिना बुकिंग के गई थी, इस वजह से मुझे टेंट्स अवेलेबल नहीं थे। सारे टेंट्स फुल थे, भरे हुए थे। तो मुझे रूम दिया गया है, तो मुझे मिला रूम नंबर 207। ये है मेरा रूम, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी आएँ तो पहले से बुकिंग कर लें। अगर और दूसरी बात, अभी सीज़न चल रहा है तो इस टाइम पे रूम बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि टेंट ही लें, क्योंकि वहाँ पे रुकने में बहुत अच्छा लगता है। ये है यहाँ का बाथरूम, आप जैसे कि देख सकते हैं, और ये हूँ मैं। तो चलिए मैं जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद आगे बताती हूँ क्या करने वाले हैं हम। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आकर एक चाय ऑर्डर की। जनरली मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन यहाँ की ठंड को देखते हुए मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे चाय पीनी चाहिए है। मैं घर पर रहती हूँ तो मैं चाय नहीं पीती हूँ। जब मैं ड्राइव करती हूँ या बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तब बस मैं चाय पीती हूँ। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद थक गई थी तो मैं बाहर कहीं घूमने नहीं गई। मैंने फ़ोन लिया और अपने सारे दोस्तों को कॉल किया और घर वालों से बात की, और उसके बाद थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग की, और क्योंकि इस टाइम तक मेरा आधा वीडियो ही बना था। और उसके बाद फिर मैं सो गई क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था। फिर सुबह सुबह मुझे दिखा मेरा पप। ये देखिए, मैं लगभग सुबह 5 बजे सो के उठ गई थी और जल्दी से मैंने ब्रश व्रश किया और मैं जल्दी से तैयार होकर भागी, क्योंकि मैं अमरकंटक को एक दिन अपने शहर की तरह जीना चाहती थी। देखना चाहती थी कि सुबह उठते ही साथ अमरकंटक कैसा दिखता है। मैंने उठाई अपनी गाड़ी और बस निकल पड़ी यहाँ के रोडों पर। ऐसा लग रहा था कि मानो मैं शहर को अपनाने आई हूँ या इस शहर के लोगों की ज़िंदगी जीने आई हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों को देखा। सुबह सुबह जल्दी ही अमरकंटक में दिन शुरू हो जाता है। ये लगभग सुबह के 6 बजे का टाइम है, और ये अमरकंटक में मेरी सबसे फेवरेट जगह है जो आप देख रहे हैं। सुबह सुबह मैं गई थी तो पानी के ऊपर हल्का सा धुआं टाइप का, यानी जैसे वो जिसे हम कहते हैं भाप बन रही थी और पानी के ऊपर चल रहा था। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जस्ट उसके अपोजिट साइड में बैठने के लिए जगह बनी होती है, वहाँ पे साइड में पेड़ लगे हुए हैं, जिसे देखकर बहुत बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बैठना ही अपने आप में एक सुखद अनुभूति है। तो इसके बाद फिर मैं थोड़ा आगे गई, क्योंकि मैं अमरकंटक में अपनी फेवरेट प्लेस देखने आई थी। मेरी यहाँ पर सबसे फेवरेट प्लेस है कपिलधारा, तो जो कि मैं आपको अभी आगे जाके दिखाने वाली हूँ। लेकिन ये देखिए, सुबह सुबह जब भी आप अमरकंटक घूमने आए तो कोशिश करिएगा कि सुबह सुबह निकल जाए। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड थी, यानी मैं अगर गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो मेरे हाथ जम रहे थे। तो प्लीज़ अपने साथ में गर्म कपड़े ज़रूर लेके आइएगा। लेकिन अगर आप आएंगे तो ये सुबह का व्यू मत मिस कीजिएगा। देखिए, आधी यानी जहाँ जहाँ धूप पड़ रही है वहाँ पे आपको पत्ते हल्के से पीले टाइप के दिखाई दे रहे होंगे, और जहाँ पर धूप नहीं पड़ रही है वहाँ पे आपको हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही थी, तो मुझे लग रहा था ये चीज़ मुझे आपको ज़रूर दिखानी चाहिए। इसलिए मैं गाड़ी ड्राइव करते करते शूट भी कर रही थी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है या अच्छी है, वो अगर आप मान लीजिए कि बात नहीं आ पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वीडियो के थ्रू आप लोग देख सकें। और ये था यहाँ का सनराइज़,
जो कि मैंने देखा और इन्जॉय किया। और सबसे बड़ी बात, मैं थोड़ी देर खड़ी हो गई थी क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर रुक कर मैं धूप सेक लूँ ताकि मैं थोड़ी सी गर्म हो जाऊँ। ये है जो कपिलधारा है उसके आउटसाइड का व्यू। जब आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि अभी सुबह के करीबन 5:30-6 बजे हैं, इसलिए यहाँ पे अभी आपको भीड़ नज़र नहीं आ रही है। और मैं चाहती भी थी कि मैं इस टाइम पे ही जाऊँ। और ये देखिए, ये है हमारी नर्मदा नदी जो ऊपर से नीचे की तरफ बहते हुए जा रही है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा नीचे की तरफ लेके चलती हूँ, क्योंकि अगर आप इतनी दूर आए और नीचे जाकर आपने नर्मदा जी को टच भी नहीं किया और पानी को खेला नहीं तो फिर तो कोई मज़ा नहीं है। तो एटलीस्ट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर हमको नीचे चल कर जाना पड़ता है। तो एक तरह से आपकी एक छोटी सी ट्रैकिंग हो जाती है। और नीचे का व्यू तो और भी सुंदर है। और नीचे उतरने के लिए आधे रास्ते में आपको इस तरह की सीढ़ियाँ मिलेंगी, तो चढ़ने उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और चलिए हम पास से थोड़ा नीचे से मैं आपको यहाँ पे जो कपिलधारा है उसको दिखा रही हूँ। यहाँ से देखने पर बहुत सुंदर लगता है जो इसका व्यू है, ये देखिए। और बरसात के समय में ये पानी डबल हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बिल्कुल सफ़ेद दूध बह रहा है, तो इसलिए इसका नाम, इस जगह का नाम दूध धारा भी है। और मुझे बचपन से ही ऐसी जगह बहुत पसंद है। यानी कभी कोई मेरा दोस्त मुझसे पूछता था कि तुम्हें कैसी जगह घर चाहिए ना, तो मैं यही कहती थी कि एक जंगल होना चाहिए और एक नदी होनी चाहिए और उसके पास में ही मैं अपना घर बनाऊंगी। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो वाकई में बहुत बहुत लकी हैं, मैं यही कहूँगी। हम लोग जिस चीज़ को देखने के लिए इतनी दूर से आ रहे हैं वो हमेशा यहाँ पे पास में रहते हैं। भले ही शायद हो सकता है वो उनके घर इतने बड़े ना हों, बट यार मानना पड़ेगा, हम इस जगह को एंजॉय करने के लिए जहाँ पे 1 महीने में एक बार आ पाते हैं, वहाँ इन लोग हमेशा रोज़ इस चीज़ को देखते हैं। तो मुझे ऐसी जगह पसंद है। और नेचर्स लवर के लिए तो ये जगह जन्नत है। तो बिल्कुल मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग को अमरकंटक ज़रूर आना चाहिए और एटलीस्ट यहाँ पे 2 दिन रुकना ज़रूर चाहिए है। तो क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि मुझे जल्दी से यहाँ से तैयार होना है और निकलना भी है ड्राइव करके, क्योंकि मुझे इसके बाद में स्कूल भी जाना है। इसलिए मैं जल्दी से तैयार हो गई हूँ और नीचे पहुँच गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से बुफे लगा हुआ था कि आपको अपना नाश्ता खुद लेना था। तो ये आपके जो होटल का बिल होता है या जो भी आपका देते हैं रूम के लिए चार्जेस, उसी में इंक्लूडेड होता है। तो आपको ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अलग से नहीं देना पड़ता है। और इस होटल के जो प्राइजेस हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कि कभी कम कभी ज़्यादा, सीज़न में थोड़ा इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप ये नहीं, मैं आपको जब इसका प्राइस बताऊँगी तो आप ये मत बोलना कि हो सकता है मैंने ज़्यादा बताया हो और आपको नेट पे कम दिख रहा हो, तो वो देख लीजिएगा। तो खाने में यहाँ पे था, सुबह सुबह नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सबसे पहले देखा तो पोहा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब चीज़ ट्राई किया। इसके बाद आलू पराठा था, तो मैंने बोला ये भी खाना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। तो मैंने 1-2 पीस आलू पराठे लिए और इसके बाद में फिर और क्या खाया था, इडली। हाँ, इडली भी था और बड़े भी थे, तो मैंने एक वो भी लिया, ठीक है। और इसके बाद में सांभर था और इसके साथ में था ब्रेड, जैम और बटर। तो एक मैंने ब्रेड भी ली थी। तो ये था, मैंने ब्रेकफास्ट भी लिया था और इतना हैवी ब्रेकफास्ट था कि मुझे खाने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे तो कुछ भी खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट। तो चलिए अब हम जल्दी से खाना खाते हैं और खा के मैं बताती हूँ कि ब्रेकफास्ट कैसा था। वैसे इसके पहले मैं एक बार खा चुकी हूँ और मैंने देखा है यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत यम्मी है। तो मैंने, यही वजह है कि मैं इस होटल को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि खाना बहुत टेस्टी है। तो देखिए, रुकने के साथ साथ अगर आपका खाना भी टेस्टी होता है तो आपका मन करता है हाँ, वहाँ अगर हम दोबारा कभी भी वहाँ जाएँ तो वो होटल में ही रुकें। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत बहुत अच्छा है, बहुत।
और लास्टली मैं आपको यहाँ पे अपना बिल शो कर देती हूँ कि मेरा होटल का बिल आया था 2800 रुपये। उसके बाद 400 रुपये मेरा पेट्रोल का बिल था और 250 रुपये का मैंने जो भी बाहर खाना खाया था, लंच वगैरह किया था, चाय पिया था। तो इस तरह से ओवरऑल मेरा टोटल बिल आया था 3500 का। तो मैं इस होटल को 5 में से 4 रेटिंग दूंगी। और साथ ही साथ में अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक